हाय गाइस, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आज हम लेके आए हैं काफ़ी कमेंट, काफ़ी पर्सनल मैसेजेस के बाद कि बच्चों को ये डायमेंशन टॉपिक जो समझने में दिक्कत आ रही थी, जो हमने डिस्कस किया था यूनिट एंड डायमेंशन वाला कंसेप्ट, तो आज हम उसी को वापस लेके आए हैं कि डायमेंशन होती क्या है। हम उसको स्टार्टिंग से देखेंगे और आज एक सिंगल टॉपिक डिस्कस करेंगे हम डायमेंशन के बारे में, और थोड़ा सा डिटेल, थोड़े से ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायमेंशन। जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि डायमेंशन क्या होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशन का कंसेप्ट यूज लेते हैं। देखिए, आपका जो डाउट आया, जो प्रॉब्लम समझने वाली ये थी कि सबसे पहले जो स्टूडेंट्स जो गलती करके जो मेरे पास मैसेजेस कर रहे थे, वो गलती ये थी कि आपको जो डायमेंशंस निकालनी है, याद रहे जो आपकी डायमेंशन है वो आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं होंगी। जो डायमेंशन निकलेगी आपकी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में ही निकलेगी। कहने का मतलब, जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालोगे तो उसमें जो आपका मेन रोल प्ले करेगी वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपका रोल प्ले करेगी। जैसे कि अपन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक बार मैं वापस इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को अगर आपको लिखूं तो एक सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया था मास। देखिए, मास आपको हमेशा m से डिनोट करता है, कैपिटल M से इसका नोटेशन आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की या फिर लेंथ की, तो वो आपकी कैपिटल L से डिनोट होगी। थर्ड अगर मैं बात कर दूं टाइम की, तो वो आपका कैपिटल T से आपको डिनोट करना है। फोर्थ अगर मैं बात कर दूं आपकी इलेक्ट्रिक करंट की, तो वो आपकी यूनिट होती है एम्पियर, और इसको आपको कैपिटल A से डिनोट करना है। फिफ्थ अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो आप सभी जानते हो टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो आपकी केल्विन होती है, इसको आपको K से डिनोट करना है, कैपिटल K से। सिक्स्थ अगर अपन बात करें, करंट हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया, इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो आपकी मैंने लिखवा दी थी कैंडेला, CD। और 7 जो आपकी बन जाती है वो बन जाती है कंसंट्रेशन, यानी कि या फिर मैं कह दूं आपके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने आपको बोला। तो आपको जब डायमेंशन आप बनाओगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बनाओगे, तो इन 7 क्वांटिटीज के अलावा आपकी कोई भी क्वांटिटी उस डायमेंशन के अंदर नहीं आनी चाहिए। कुछ बच्चों ने मुझे S निकाल के बता दिया, कुछ बच्चों ने मुझे D निकाल के बता दिया, तो ये सारी जो नोटेशन है वो आपको डायमेंशन के अंदर यूज नहीं लेने हैं। कहने का मतलब ये कि जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालो तो सिर्फ आपको इन्हीं चीज़ों का यूज लेना है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन। सपोज मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, मैंने आपको बोला कि वेलोसिटी की आप डायमेंशन निकालो। देखिए, याद रहे वेलोसिटी में आपको सिर्फ ये 7 चीज़ों ही यूज करनी है, इसके अलावा आपका कोई भी दूसरा नोटेशन यहाँ यूज नहीं आएगा। सिंपली वेलोसिटी के फॉर्मूले पे अगर मैं चलूँ तो हम सभी जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी, डिस्प्लेसमेंट आपकी लेंथ, तो इसको अपन L से डिनोट करेंगे। टाइम आपका T, इसको अपन किससे डिनोट करेंगे, T से डिनोट करेंगे। देखो, जब अपॉन में T आ जाता है तो हम सभी जानते हैं T आपको ऊपर जाकर यहाँ पर कितना हो जाता है, -1। तो अगर वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो वेलोसिटी की जो डायमेंशंस आई है अपने पास, वो आई है LT - 1। देखिए, यहाँ पर सिर्फ आपका L यूज हुआ है, T यूज हुआ है, अदरवाइज आपकी दूसरी कोई भी डायमेंशन आपकी या दूसरा कोई भी दूसरा नोटेशन आपका यहाँ पर यूज नहीं हुआ है। जनरली किताबों में इसको ये भी लिखा जाता है M0 L1 T-1, बिकॉज यहाँ पर M एब्सेंट है, आपका M वाला आपका पार्ट है ही नहीं, इसलिए हमने M की वैल्यू 0 कर, M की पावर 0 कर दी, L की पावर 1 और T की पावर -1। तो ये हो जाती है आपकी स्टैंडर्ड डायमेंशन, किसकी, आपकी वेलोसिटी की डायमेंशन। तो इस तरीके से हम डायमेंशन को समझते हैं। हम 3-4 एग्जाम्पल थोड़ा सा धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड की ओर बढ़ेंगे। ये छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम आगे की और एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं एक्सेलरेशन का। देखिए, वेलोसिटी के बाद ही हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा किसका लिया है, एक्सेलरेशन का।
एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सिमिलरली वेलोसिटी की हम पहले निकाल चुके हैं lt माइनस 1। अब lt माइनस 1 के बाद आपके पास अपॉन में एक और क्या आ चुका है, t आ चुका है। तो या तो आप डायरेक्ट रख दो या फिर आप साइड में उसकी वेलोसिटी की भी निकाल सकते हो। ये हो जाएगी वेलोसिटी की आपकी lt माइनस 1 अपॉन t टाइम अगेन t। जब ये t आपका वापस ऊपर जाएगा देन अगेन माइनस 1 और ये आपका हो जाएगा lt माइनस 2। याद रहे हमें सिर्फ ये 7 क्वांटिटीज का यूज करते हुए डायमेंशन लिखनी है और ये आपकी किसकी हो जाती है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो जाती है। कई बुक में इसको m0 भी लिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया m आपका एब्सेंट है, m0 l1 t माइनस 2 ये आपकी किसकी डायमेंशन हो गई, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्स की। धीरे धीरे हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम तक चलेंगे और एक स्टूडेंट का वो भी डाउट आया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, उसको भी हम यहाँ देखेंगे। देखिए बात करते हैं फोर्स की। फोर्स का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, m इनटू a। की देखो अभी हमने निकाली है lt माइनस 2 और मास यहाँ पर आपका मास को किससे डिनोट करते हैं, m से। तो ये हो जाएगा आपका m, मास का m और ये हो गया आपका lt माइनस 2। तो इस तरीके से ये आपकी किसकी डायमेंशन हो चुकी है, फोर्स की डायमेंशन की। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, जितना भी सब कुछ होना है आपको फॉर्मूले के बिहाफ पर ही होना है। तो ये आपकी किसकी डायमेंशन आ गई, आपकी फोर्स की। सारी की सारी डायमेंशन आपकी इन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटीज में से होगी और आपको इनका नोटेशन ही यूज लेना है। फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है तो आप इजीली उनकी डायमेंशन तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन आगे चले, नेक्स्ट एक और एग्जांपल। आज हम सारे एग्जांपल ही डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये डायमेंशन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाए। हम अगर बात करें मोमेंटम की, ठीक है, मोमेंटम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी। और अभी हमने वेलोसिटी की देख ही ली है, मास हो गया आपका m और वेलोसिटी हो गई आपकी lt माइनस 1 जो अभी हमने देखी थी, ये lt माइनस 1। तो ये आपकी किसकी डायमेंशन होगी, मोमेंटम की डायमेंशन होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा यूनिक कंसेप्ट या थोड़ा सा हटके अगर अपन बात करें तो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। देखिए इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी जानते हैं करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। क्लियर। अब चार्ज को किससे लिखते हैं अपन, चार्ज को किससे लिखते हैं अपन, Q यानी कूलम अपॉन ये हो गया आपका टाइम और ये करंट को किससे लिखते हैं अपन, एम्पियर से। तो याद रहे अगर मुझे चार्ज की अगर मुझे डायमेंशन निकालनी है तो ये t का मल्टीप्लाई होगा इधर और ये हो जाएगा आपका एम्पियर इनटू टाइम। ये किसकी आपकी डायमेंशन आ चुकी है, चार्ज की। ये देखिए a भी आपकी वही क्वांटिटी है और t भी आपकी वही क्वांटिटी है। कहने का जो मतलब है आपको टोटल जिसकी भी आपको डायमेंशन निकालनी उसको आपको इन 7 नोटेशन के साथ ही निकालना पड़ेगा। या कि मतलब यहाँ से समझ में आ जाता है कि चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू टी लिख सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिससे अपन को डायमेंशन को हम थोड़ा सा क्लियर कर सकते थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिसके बिहाफ पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक बार इस डिटेल का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो एक डाउट भी आया था स्टूडेंट्स के द्वारा कि ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की सब देखो ये डायमेंशन क्या होती है। सबसे पहले अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करूं तो हमें ग्रेविटी के अंदर जाना पड़ेगा, दोनों लॉज ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा और वहां पर जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था F = g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। हमें डायमेंशन निकालनी है g की। फोर्स की हम डायमेंशन निकाल चुके हैं, आपको पता है ये होता है आपका m1 l t माइनस 2। ये डायमेंशन किसकी होगी, आपकी फोर्स की होगी, इज इक्वल टू जी आपको फाइंड करना है। अच्छा m1 आपका मास है तो ये भी आपका m ही रहेगा, सिमिलरली ये भी आपका मास है, ये भी आपका m ही रहेगा अपॉन r क्या है, r इज द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज द लेंथ, देन इट इज l स्क्वायर। क्लियर। अब आपको फाइंड करनी है इस g की डायमेंशन, तो सबको आप इधर ट्रांसफर कर दिए LHS साइड में।
एल आपका यहाँ चल जाएगा और दोनों एम आपके यहाँ आ जाएंगे। ऊपर एक कैपिटल एम ऑलरेडी था, एल आपका ऑलरेडी था, टी माइनस 2 ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर एल 2 और डिवाइड में चला गया आपका एम डॉट एल। क्लियर? एम से आपका एम यहाँ पर एक कैंसिल आउट हो गया, एक एल की पावर 1 यहाँ ऑलरेडी था, एल की पावर 2, देन इट बिकम एल की पावर 3 टी माइनस 2 एंड डिवाइड में आपका एम। जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा देन इट बिकम एम माइनस 1 एल 3 टी माइनस 2। आप देख सकते हैं ये जो तीनों नोटेशन जो हमने निकाले हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, वो आपके एम एल टी इन्हीं में इसी के फॉर्म में आपको दे रखे हैं। कहने का मतलब आप सिंपल सा कंसेप्ट है डायमेंशन का कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप बात कर रहे हो उसको आपको इन 7 नोटेशंस के फॉर्म में लिखना है। तो आज का हम लेक्चर यहीं तक लेंगे, कुछ एग्जांपल्स आज हमने लिए। आई होप कि अब आपको ये टॉपिक जो है डायमेंशन वाला कंसेप्ट जो आपको समझ में आया होगा। मैक्स टू मैक्स फिजिकल क्वांटिटीज की आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपका डाउट आता है, चाहे वो एंगुलर मोमेंटम से हो, चाहे आपका सर्कुलर मोशन का कोई भी टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक से अगर आपका कोई भी डाउट आ जाता है डायमेंशन वाले कंसेप्ट से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जब हम नेक्स्ट इसकी क्लास जब भी लेके आएंगे पहले आपको डाउट सॉल्व होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। इस डिटेल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।